छूने को मिलेंगे कहाँ, मिलते कहाँ। लेकिन भगवान की भक्ति जहाँ है वहाँ भगवान बहुत सीधे बड़े सरल हो जाते हैं, बिक जाते हैं भक्तों के ऊपर में। छोटे बड़े सारे काम करने को तैयार हो जाते हैं। कितनी कथाएं भक्तों की भरी पड़ी है, छोटे से काम जिसमें आदमी हाथ न लगाएगा है। माताओं को प्रसव होता है गंदा का, ठाकुर जी जाकर के सखी सहेली बनकर के जचकी का काम, लंबी कथा नहीं सुना, समय नहीं है। ठाकुर जी गए जाकर के जचकी का काम करवाए, वक्त चोखा में लगी पत्नी के प्रसव होना था, कोई नहीं आया साथ, कोई चमारन नहीं आई, समाज जाति के थे। तो चमार के घर में, चोखा मिले घर में, चोखा मिले की पत्नी को प्रसव होना, कोई है नहीं। ठाकुर जी गए, पंडरीनाथ भगवान गए और उनका जचकी वाला काम करवाया है। भक्तों का सारा छोटा बड़ा सब काम करने में भगवान संकोच नहीं करते हैं। मिथिला में जाते हैं, जाकर मालन के दरवाजे पहुंच जाते हैं और मालन से कहते हैं मोर बना दो, ऐसी सुंदर मोर बना दो। वो मालन कहती है नहीं खरीद पाऊँ, बहुत महंगी वाली है, बहुत महंगी वाली है, पहले बहन महतारी को बेचो तब मैं खरीद पाओगे। तो मतलब भगवान की भक्ति। तो भक्ति महारानी आई और विराजमान हो गई भक्तों के हृदय में। जब भक्ति महारानी आकर विराजमान हो गई तो ठाकुर जी से नहीं रहा गया, तो वो भी आ गए। वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा, कांची कलाप रुचिरो लसन मुकुट कुंडला। ठाकुर जी आ गए, बनमाल सुंदर, गले में वैजयंती माला धारण की, भगवान का दर्शन किया। सब लोग जय जयकार, जय हो तदा जय जय रावो, रस पुष्टि अलौकिकी, सब जय जयकार हो गया। ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए। कहाँ प्रकट हो गए? जहाँ सनकादिक भगवान हरिद्वार में देवर्षि नारद जी को श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सूजी महाराज कहते बड़ी विचित्र बात है, अलौकिक कोयम महिमा मुनीश्वरा, सप्ताह जन्म विलोकित मया। देखो सप्ताह की श्रीमद् भागवत की कैसी महिमा। यहाँ जो श्रोता लोगों में बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि तो बैठे ही हैं, कुछ मूर्ख भी बैठे हैं, शठ बैठे, पशु पक्षी बैठे हुए हैं, सबको भगवान का दर्शन प्राप्त हो, सबको भगवान का दर्शन प्राप्त हो रहा है। कोई साधना नहीं की है, केवल कथा सुन रहे हैं बैठ करके। अब ये बताइए, श्री देवर्षि नारद जी महाराज पूछते हैं कि इस श्रीमद् भागवत की कथा से किसको लाभ प्राप्त होता है? कौन कौन ऐसे पापी हैं जो कथा सुन करके पाप से मुक्त हो जाते हैं? आप बताइए। 4 श्लोक सनकादिक भगवान ने 4 श्लोकों में वर्णन करके सुनाया। ऐसे ऐसे पापी भी अगर भगवान की कथा सुनते हैं, श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा सुनते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गदा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिना, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते। जो मनुष्य रात दिन पाप करते रहते हैं, दुराचारी है, वेद के प्रतिकूल मार्ग पर चल रहे, क्रोधी हैं, जलते रहते हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, वो भी 7 दिन कथा सुने तो पवित्र हो जाते हैं। सत्य नहीं ना पितृ मात्र दोष का, तृष्णा कुलाशास्त्रम धर्म वर्जिता, ये दाम्भिका मत्सरणो हिंसका, सप्ताह यज्ञेन करो पुनन्दिते। जो झूठ बोलते हैं, माता पिता की निंदा करते हैं, तृष्णावान है, कुलीन जाति के नहीं है, आश्रम धर्म से वर्जित है, दम्भी है, मत्सर जिनके हृदय में है, बड़े हिंसक हैं, वो भी कथा सुने तो पवित्र हो जाते हैं। पंचोग्र पापा छल छद्म कारण, जिन्होंने 5 उग्र पाप किए, पाप नहीं किए, महापाप 5। कौन कौन से महापाप किए हैं? कौन कौन से महापाप होते हैं? मदिरा शराब पीना, ब्राह्मण की हत्या करना, स्वर्ण की चोरी करना, गुरु स्त्री गमन करना और विश्वासघात करना, 5 महापाप कहलाते। जिन्होंने ऐसे किए, छली छद्म करने वाले हैं, क्रूरा पिशाचा है, निर्दया से जो क्रूर है, पिशाच है, निर्दयी है, ब्रह्मस्वपुष्टा, ब्राह्मण की संपत्ति खा गए, खा करके संपत्तिवान बने हुए, व्यभिचारी हैं, ऐसे पापी भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते, वो
पवित्र हो जाते हैं। कायेन वाचा मनसा भी पातिकम, जो शरीर से, वाणी से, मन से रात दिन पाप पाप करते रहते हैं, ऐसे शठ मूर्ख हठी परस्त्री परस्वपुष्टा, दूसरे की संपत्ति से धनवान बने हुए हैं, मलिन हैं, दुराशया हैं, ऐसे पापी भी 7 दिन मंगलमयी भगवान की कथा सुने तो पवित्र हो जाते हैं। सूत जी महाराज, सनकादिक भगवान कहते हैं श्री नारद जी महाराज से, हम आपको एक कथा सुनाए। ये तो हमने आपको सिद्धांत बता दिया, अब हम आपको कथा सुना रहे हैं कि ऐसा पापी भी श्रीमद् भागवत सुन करके पवित्र होकर भगवान के धाम विमान बैठ कर चले जाते हैं। अत्र ते कीर्तिस्यामि इतिहासम पुरातनम। तुंगभद्रा नदी के तट पर अभूतपत्तन नाम का एक नगर, उस नगर में एक आत्मदेव नाम की ब्राह्मण देव बड़े विद्वान रहते थे, द्वितीय भास्करा, दूसरे सूर्य के समान। उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली, उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली, और वो धुंधली थी, बुद्धि उसकी अच्छी नहीं थी, पापाचरण करने वाली थी। तो उनके कोई संतान नहीं, बहुत उम्र बीत गई। ब्राह्मण देव ने कुछ उपाय भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। संतानहीन होना भी दोष माना गया है। क्यों क्यों दोष है? अगर भगवान का भजन कर ले तो कोई दोष नहीं है, और भजन नहीं करता तो संतान न होना भी दोष ही है। क्यों? जो हम भजन नहीं कर पाए तो हमारा बेटा हमको तार देगा, बेटा नहीं तार देगा तो बेटा का बेटा होगा, माला लेकर के बैठ जाएगा तो हमारा उद्धार कर देगा। है, अगर भगवान का भजन करने वाला कोई वैष्णव होता है, भजन करता है, तो त्रिशक्ति भी श्री नृसिंह भगवान ने श्रीमद् भागवत के अंतर्गत प्रहलाद जी को कहा है, त्रिशक्ति भी पिता पुत्र पितृ भी सहते नरम, साधु गृह जातो भगवान वही कुल पावन। अगर सात्विक भजन करने वाला 21 पीढ़ियों को तार देता है, तो उनके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण देव बहुत दुखी थे। एक दिन तो इतने दुखी हो गए, घर से निकल गए, कहाँ जा रहे कुछ पता नहीं, भूखे प्यासे भटक रहे, जंगल में। एक सरोवर था, वहां पानी पिया, बैठे वहां, तब तक भगवान की ऐसी लीला, एक महात्मा आ गए। महात्मा आ गए तो महात्मा को देखा तो जैसे माता पिता बच्चों की समस्याओं का समाधान कर देते हैं, ऐसे संत भी जगत के माता पिता ही होते हैं, और वो सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसीलिए राजस्थान में साधु संतों को बाप जी कहते हैं, गुजरात में बापू कहते हैं, मध्य प्रदेश में बाबा कहते हैं। मतलब जो साधु महात्मा है वो हमारे सब प्रकार बंदरी पूजनीय है। उन सन्यासी महात्मा के सामने आत्मदेव ब्राह्मण ने अपनी समस्या रखी, तो उन्होंने समझाया कि कोई बात नहीं है, भगवान का भजन करो। बोले भजन करेंगे, लेकिन जब बेटा हो जाएगा तो करेंगे भजन, तो हमको नहीं, भजन नहीं सुहाता। अरे भैया, संतान सुख देगी कोई गारंटी नहीं है। दो जगह मनुष्य की बहुत बड़ी भूल है, कबीरदास ने कहा है, संतति संपत्ति सुख के कारण या तो भूल पड़ी। मनुष्य की बहुत बड़ी भूल है जो मान लिया है कि संतान सुख देगी, जो मान लिया है कि संपत्ति सुख देगी हमको, ये गलत है। तो बहुत समझाया, लेकिन आपने को एक बात समझ में नहीं आई। बोले नहीं, पहले संतान, पहले पुत्र का आशीर्वाद दे दीजिए। अंत में जाकर के वो सन्यासी महात्मा द्रवित हुए, बोले ठीक है भैया, तू पीछे पड़ा मेरे, तो ले कोई बात नहीं, एक फल निकाल करके दिया, ले जा, इस फल को अपनी पत्नी को दे देना, वो खा लेगी तो श्रेष्ठ संतान हो, अच्छी संतान होगी। लेकिन पत्नी को भी ध्यान रखना, वह जो है 1 वर्ष तक पवित्रता से रहे, सत्य बोले, झूठ नहीं बोले, दया करे, दान करे, एक समय एक ही अन्न का सेवन करे। ऐसा करेगी तो श्रेष्ठ बालक का जन्म होगा। ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया और सन्यासी जी के चरणों में ब्राह्मण देवता आत्मदेव चले गए घर। पत्नी को फल दिया, पत्नी तो धुंधली थी ही वो, उसने कहा ठीक है खा लेंगे, नहीं खाया, और नहीं खाया और फल खिला दिया गाय को। कौन चक्कर में पड़े हैं?
जिनके बच्चे होते हैं उनको पता लगता है कितना कष्ट होता है। बांझ के जान प्रसव के पीरा, इसलिए हमें चक्कर में पड़ना ही नहीं, हम तो ऐसे ही अच्छे हैं। और जब पंडित जी ने पूछा तो कह दिया हाँ 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 खा लिया। उसकी एक बहन थी धुंधली की, जैसी वो धुंधली थी वैसे वो भी उसकी बहन भी थी। बहन आई तो सारा बात बहन को बताई, तो बहन ने कहा चिंता नहीं करो, हमारे तो हर साल कैलेंडर छपता है, हर साल एक एक बच्चा होता, हमारे तो ढेर बच्चे हैं, हमारे बच्चा होगा तो हम तुम्हें दे देंगे, है चुपचाप भिजवा देंगे तुम्हें, तुम कुछ पैसा तुम्हारे घर में खूब है हमको दे देना। इस बात पर बात हो गई और उसकी बहन को जब बच्चा हुआ तो चुपचाप उसने पहुंचवा दिया इनके घर में, और ये अपने बच्चा को लेटा करके अपने साथ पे लेटी हुई है। पतिदेव बच्चा रोया तो पतिदेव आए ब्राह्मण देवता, अरे बच्चा हो गया, हाँ बच्चा हो गया, तुम कोई नहीं परेशानी होगी, उसके तो हुआ बच्चा, उसके हुआ ही नहीं है, उसको क्या परेशानी होगी जा करके। लेकिन ब्राह्मण देवता बहुत सीधे थे, बड़े सरल थे, तो उन्होंने समझा कि हमारे बच्चा हो गया है, मिठाई बांटी जा करके, बधाई हुई जा करके, जात कर्म संस्कार करवाया। जब नामकरण की बात आई तो पत्नी ने कहा कि नामकरण मैं करूँगा, बेटा मेरा है, मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटे का नाम धुंधकारी, ऐसा नाम होगा, धुंधकारी। आगे 3 महीने के बाद गाय के बच्चा हुआ, बछड़ा नहीं हुआ, मनुष्य के आकार का बालक हुआ, खाली अंतर इतना था कि कान जो थे वो गाय जैसे थे, इसलिए महापुरुषों ने उसका नाम रख दिया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। गोकर्ण बड़े सन्यासी महात्मा के आशीर्वाद से जन्म हुआ गोकर्ण जी का, इसलिए गोकर्ण जी बड़े विद्वान हुए, बड़े त्यागी महापुरुष के ज्ञानी हुए। और धुंधकारी हुआ तो महापापी हुआ जाता, आगे चल करके बड़ा हो गया, रात दिन पाप करता था, चोरा चोरा करके पैसा लाता था, वेश्या गमन करता था, और दूसरों को कष्ट पहुंचाना उसका प्रिय था। उसको कोई स्त्री बच्चा को लिए, अरे बच्चा तो बड़ा सुंदर है, देखें कैसा बच्चा है, हम देखो हमको दे दो, गोद में लिए 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 ऐसे, अरे बड़ा प्यारा बच्चा, पास में कुआं, पटक दिया कुआं, भाग गया जाकर के। ऐसा अत्याचारी हत्यारा था बालक, बड़ा पाप किया। उसके पापों से दुखी होकर के एक दिन रो रहे थे बैठे बैठे आत्मदेव, सन्यासी की बात मान ली होती तो अच्छा ठीक रहता जाकर के, हमने सन्यासी की बात को तो माना नहीं है जाकर के, अब भोग रहे। वो ठीक कहते थे, संतान सुखदाई नहीं है दुखदाई ज्यादा होती है। रो रहे थे तब गोकर्ण जी आए, पिताजी के चरणों में प्रणाम किया जाकर, रोज करते थे प्रणाम, आए जाकर माता पिता के चरणों में तो प्रणाम करना ही चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता। गोकर्ण जी ने प्रणाम किया तो देखा तो पिताजी की आंखों से आंसू की धारा बह रही। क्या हुआ, क्यों रो रहे? अरे बेटा देखता नहीं है ये धुंधकारी इतना अत्याचार किया, हमारी मेहनत की कमाई, सारा कमाई संपत्ति लूट कर छीन कर ले गया, मार मार कर ले गया, डंडा दिखाता, बोले दे दो निकाल, ऐसी तो नहीं तो अभी मारेंगे 2-4 तुम्हारी हड्डी तोड़ देंगे। बहुत दुखी हूँ, ये तो ना होता तो ये अच्छा है। कोई बात नहीं पिताजी, जो हुआ सो हुआ, अब जितना जीवन बचा है उसको बना लीजिए, उसको बना लीजिए। 2 श्लोक गोकर्ण जी की गीता है, बड़े प्यारे, और उसमें शिक्षा भरी पड़ी हुई है। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, देहे स्थिमांस रुद्रे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चे पश्चानिसं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यराग रसको भव भक्ति निष्ठा। संसार से, परिवार से, अपने शरीर की आसक्ति से मन को मोड़ लीजिए, ये संसार क्षणभंगुर है, और मन भगवान के चरणों में लगाइए। वैराग राग रसको भव भक्ति, भगवान की भक्ति करिए, है भक्ति करेंगे तो भव सागर से पार हो जाएंगे। धर्मम भज सत्यम त्यज लोक धर्म, सद्धर्म को करिए, लोक धर्म का परित्याग करिए। 18 अध्याय गीता सुनाने के बाद आखिरी में श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। धर्म करो लेकिन सारे धर्म छोड़ करके परम धर्म करो,
भगवान की भक्ति सबसे श्रेष्ठ धर्म है, इससे कोई धर्म श्रेष्ठ धर्म नहीं है। चल लोग सामान्य धर्मों को छोड़ करके भगवान का भजन करो, ये सर्वोपरि धर्म है। सेवस साधु पुरुषान जही काम तृष्णाम, संतों की सेवा करो और लेकिन ध्यान रखे जही काम तृष्णाम, कामनाओं का परित्याग करो, तृष्णा का परित्याग करो। ये नहीं साधु महात्माओं की सेवा करके महाराज से याचना, महाराज जी बेटा को आशीर्वाद दे दीजिए, बीमार रहता है बहुत ज्यादा, इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, महाराज जी बेटा हमारे की परीक्षा हुई है, इसका बढ़िया पेपर रहा है, इसका नंबर अच्छे मिले इसको। ऐसे दुनिया के आए बाएं प्रपंच की बातें संतों से नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? यही काम तृष्णाम सेवस्य साधु पुरुषाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता, दूसरे के गुण दोष के चिंतन से अलग हो जाए। बहुत महत्व की बात है, बहुत काम की बात है। शास्त्रों में आया है कि पाप करने वाले के जो पाप लगता है उस पाप की चर्चा करने वाले को भी वही पाप लगता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। पाप करने वाला पाप किया, उसको पाप लगा, और जिसने उसकी चर्चा की वो औकट में सिर पे चढ़ गया, बिना मतलब के पाप चढ़ गया सिर के ऊपर में। इसलिए दूसरों के गुण दोष की चर्चा नहीं करना चाहिए, ना तो दोषों की चर्चा करना चाहिए। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया खोए, बुरा जो दिल खोजे आपना तो मुझसे बुरा न खोए। सुन के पलटू, सुन के निंदक मर गया, किसी की निंदा करना, कबीरा जी महाराज ने कहा है ना, निंदक नीरे राखिए। निंदा करने वाला निंदका सूकराश्चैव सफला निर्वृता है। निंदा करने वाले जिनकी निंदा करते हैं उनके पापों को चाट लेते हैं। निंदक और सुअर ये दो बढ़िया बनाए भगवान ने। इससे क्या होता है? निंदका सूकराश्चैव सफला निर्वृता है, निंदका साधु शुद्धयन्ति, निंदका साधु शुद्धयन्ति, ग्रामम शुद्धयन्ति सूकरा। गांव की सफाई कौन करते हैं? सुअर। और संतों की सफाई कौन करते हैं? निंदा करने वाले। वो निंदा करने वाले जिनकी निंदा करते हैं उनके पापों को चाट जाते हैं। तब पलटूदास जी महाराज ने कहा, सुन के निंदक मर गया, हमारी निंदा करने वाला मर गया, बैठे बैठे रो रहे। अरे रो क्यों रहेगा, खुशी मनाओ, निंदा करना होता। बोले नहीं, सुन के निंदक मर गया, पलटू दीना रोए, निंदक जीवे जुगत जुग तो काम हमारा होए। वो निंदा करके हमारी पापों को सबको चाट जाता है। इसलिए भैया ये पापों को चाटना अच्छी बात नहीं है, और ये प्रवृत्ति प्राय सब में होती है। और ये पेपर जो होते हैं ना उसमें भारी पड़े रहते, यही तो भरा रहता है किसने कौन सा पाप किया है, और हम पढ़ते हैं तो सारे पाप हमारे मत्थे चढ़ जाते हैं। इसलिए गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि अन्य से दोष गुण चिंतन, ये गांठ बांध रहना चाहिए, दूसरे की चर्चा ही नहीं करना, इसमें भलाई नहीं है। अन्य से दोष गुण चिंतन मासूमता, सेवा कथा रस्म नितराम प्रवृत्तम, रोज सेवा करना चाहिए और मंगलमयी भगवान की कथा रोज सुनना चाहिए। ये बात समझाई गोकर्ण जी ने। किसको समझाई? किसको समझाई? गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव को समझाई है। आत्मदेव को बात समझ में आ गई। अभी उम्र ठीक थी, 60 वर्ष की अवस्था थी। बोले बेटा अब हमें यही करना, जो तुमने बताया वही करना है। निकल गए घर से और भगवान का भजन करते करते भगवान के धाम को प्राप्त हुए। गोकर्ण जी ने देखा अच्छा कि पिताजी अच्छे थे, घर में चले गए, अब घर में कोई रहने लायक नहीं है, निकल गए। ये भी तीर्थ यात्रा करने निकल गए। अब रह गए घर में 2 लोग। कौन कौन? धुंधली और धुंधकारी। वो धुंधकारी ने लेकर के डंडा उठाया, निकाल, कहाँ गाड़ के रखी है, धन कहाँ रखा हुआ है। वो धुंधली बेचारी बहुत दुखी हुई। देखो पाप का परिणाम बुरा ही होता है। अगर पति की बात मान करके ये फल खा लिया होता तो गोकर्ण जैसा बेटा पैदा होता और गोकर्ण लोग परलोक दोनों सुधार देता। धुंधली बड़ी दुखी हुई, बोले बेटा कई बार तूने मुझे मारा, चल मैं लाती। हाँ निकाल कर ला, जहाँ गाड़ रखी वहां से निकाल करके पीछे तक हुआ। धुंधली गई और धड़ाम से कूद में गिर करके मर गई जा करके। फिर उसका उद्धार गोकर्ण और श्री सीताराम
धुंधकारी के उद्धार की कथा है, लेकिन धुंधली के उद्धार की कथा नहीं है। क्यों उसका उद्धार नहीं? क्यों? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छल कपट, बहुत छल कपट करती थी, इसीलिए उसका अंत हुआ, मरी जाकर। धुंधकारी 5 वेश्याओं में आसक्त था, 5 वेश्याओं से उसकी मैत्री थी। जब घर में महतारी नहीं रह गई, बाप निकल गया, भाई निकल, कोई घर में रह नहीं गया, तो 5 वेश्याओं का घर बढ़िया बना था, घर में ले आया अपने उन 5 वेश्याओं को, और 5 वेश्याओं ने जाकर अपनी अपनी फरमाइश रखी, जाकर के मिठाई बढ़िया लाओ, जाकर गहना बढ़िया लाओ, जाकर के साड़ी बढ़िया, कब से बढ़िया साड़ी नहीं लाया हमारी, 5 फरमाइश कोई ना कोई लगाए रहती थी। एक दिन किसी राजा महाराज ने खजाने में धावा मार दिया, इतना सोना गहना वाना लेकर के पटक दिया, लो बांट बांट लो अपना, बढ़िया बढ़िया छांट लो। वो निकाले उसने बढ़िया कपड़े भी, महंगे महंगे साड़ियाँ और सोने चांदी के बढ़िया गहने भी, सबने लेकर के फिर उसको खिलाया पिलाया, और खिलाया पिला के खा पी करके सो गया, और सो गया तो 5 ने रस्सी से बांध दिया और मार डाला उसको। धुंधकारी को मार डाला वो 5 वेश्याओं ने, ये कथा है। 5 वेश्याएं कहाँ है? वो हमारे आपके भीतर भी है। कौन कौन? ये पंच जो ज्ञानेंद्रिया है ना, आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, यही हमारे पंच इंद्रियां, हमारी 5 वेश्याएं हैं, जो अपनी अपनी फरमाइश रखती हैं, कहती हैं हमको बढ़िया सुगंधित कब से रिलाए तड़ा करके, तो हमको बढ़िया संगीत सुनाओ, हमको जा करके, हमको बढ़िया बढ़िया दृश्य देखना है, इसी में मगन रहते। ये मार भी डाल दी, नहीं मार डालती है। जीभ कहती बढ़िया बढ़िया चटपट चटपट खिलाओ, बढ़िया बढ़िया खाए, सो शुगर पेशेंट मर गए। कितने लोग खा पी करके मर जाते हैं, बिना खाए कम मरते हैं, खा करके ज्यादा लोग मरते हैं। तो 5 वेश्याओं ने उसको मार दिया, धुंधकारी को आग लगा दी, उसके मुंह में अंगार भर दिया, ऐसे लिखा श्रीमद् भागवत। मर गया तो भूत बना, तो जितनी संपत्तियां बटोर कर सब ले गई, वो अपना चली गई, और वो हो गया भूत। गोकर्ण जी महाराज को यात्रा में पता लगा कि वो धुंधकारी मर गया, धुंधली मर गई, तो गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के लिए तर्पण किया, और फिर कभी समय मिला तो अपने गांव लौट करके आए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अपने जन्मभूमि पर आए। कोई घर में था नहीं, अकेला ही था, रात में सोया अपने घर में, पहले जिस घर में रहते थे गोकर्ण जी महाराज। रात में आ गया भूत, वो धुंधकारी आ गया, कभी कुछ बने कभी कुछ बने। गोकर्ण जी महाराज ज्ञानी महाप्रभु, हम लोगों तो डर जाए, हालत बिगड़ जाएगा। उन्होंने जल कमंडल से जल लिया, भगवान के स्मरण करते छिटक मारा उसके ऊपर में, बोलने की शक्ति आई, बोला मैं भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ, धुंधकारी में भूत बना हूँ, जाकर मुझे मार डाला तो बेशिया हो जाता, मेरा उद्धार कर भैया, मेरा बचाने वाला कोई नहीं है। वो करने का ठीक है तुम जाओ, हम तुम्हारे उपाय करेंगे। और प्रातः काल सवेरा हुआ तो नगर के भले लोगों को बुलाया और कहा ऐसी ऐसी बात है, वो जो धुंधकारी है वो भूत बना है, भैया क्या करना चाहिए? बोले आप विचारो। सब लोगों ने विचार किया, बात समझ नहीं आई। जब आप गया में पिंडदान कर चुके हैं उसके लिए, तो फिर उसका उद्धार नहीं हुआ, तो अब कहाँ से कैसे उद्धार होगा? अब क्या किया जाए? इसके लिए लोग बड़े परेशान, सब मिलकर कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि क्या करना चाहिए धुंधकारी के उद्धार के लिए। तब श्री गोकर्ण जी महाराज इतने सक्षम महापुरुष थे, भगवान के भजन में बड़ी शक्ति होती है। भगवान का जो भजन करता है वो उसकी शक्ति का कोई पारावार नहीं, उसमें परमात्मा की शक्ति आ जाती है। कितने भक्तों की कथाएं, बड़ी प्यारी प्यारी कथाएं। गोकर्ण जी महाराज ने मध्याह्न के समय सूर्य भगवान को रोक दिया और कहा पहले हमारी समस्या का समाधान करिए तब आगे बढ़िए जाकर। क्या समस्या है? तुभ्यम नमो जगत साक्षर ब्रूह में मुक्ति हेतु कम तत्वा दूरता सूर्य स्फुटमित्यभासत। हमारे भाई धुंधकारी के उद्धार के लिए उपाय बताइए, ऐसे सूर्य भगवान से प्रार्थना की। सूर्य भगवान की वाणी सबको सुनाई पड़ी। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु
इति सूर्वचा सर्वै धर्म रूपम सुविश्रुतम। श्रीमद् भागवत की कथा, सप्ताह कथा सुनाइए और इससे धुंधकारी का उद्धार हो जाएगा। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय, गोकर्ण जी महाराज की जय। गोकर्ण जी महाराज ने ग्रामवासियों सबको एकत्र किया, बुलाया, सबको बैठाया और श्रीमद् भागवत की कथा कहना प्रारंभ की। 7 दिन तक कथा हुई। एक दिन की कथा सायंकाल पूरी होती थी, उसका आह्वान किया गया धुंधकारी का। तो एक बांस पड़ा हुआ था सूखा, वही आकर के बैठ गया, दिखाई तो किसी को पड़ता नहीं था, बैठ गया आकर। एक दिन की कथा पूरी हुई, उस माट की बांस की एक गांठ तड़ाक से टूट गई, दूसरे दिन दूसरी, और 7वें दिन 7 गांठ को तोड़ करके बाहर निकल आया। और कैसे निकला? भूत नहीं, प्रेत नहीं, अब सुंदर भगवत स्वरूप, 4 भुजा जैसे भगवान की होती है, ऐसा सुंदर चतुर्भुज धारण करके, और वो सामने सबके सामने प्रकट हो गया। सबने देखा, वाह भाई भाई वाह, क्या बात है, देखो ये है धुंधकारी। उसने अपने भाई गोकर्ण जी को प्रणाम किया, भैया तुमने हमारा उद्धार कर दिया है, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत बचा लिया है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये श्रीमद् भागवत की कथा बड़ी कल्याणकारी है। जिन प्रेतों का कोई उद्धार नहीं होता, आत्महत्या करने वाले निश्चय करके प्रेत बनते हैं। हमारे आंखों देखी सामने हुई बात है। और फिर प्रेतों को कितना कष्ट होता है इसका तो वो ही जानते हैं, उसको कौन जान सकता है। श्री सीताराम। तो धुंधकारी का उद्धार हो गया। धुंधकारी ने कहा, जिस समय कोई 7 सप्ताह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने बैठता है, उसके पाप सब कांपने लगते हैं। अस्माकं प्रणयम सत्या कथा श्रेयम करिष्यति। इस श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके हमारे सारे पाप नष्ट हो गए, मैं विशुद्ध हो गया हूँ। जैसे अग्नि में सूखी लकड़ी जल जाती है और गीली लकड़ी भी जल जाती है, इसी प्रकार सारे पाप श्रीमद् भगवान की कथा रूपी अग्नि में सब जल जाते हैं। श्री सनकादिक भगवान कहते, अस्मिन् वै भारते वर्षे सूर्यदेव संसदि अकथम श्रवणम पुंसम निष्फलम जन्म कीर्तम। ये बात कई बार कही गई है। भारतवर्ष में जन्म हुआ और इस भारतवर्ष में मानव जीवन प्राप्त होने पर हमने अगर श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनी है तो हमारे जीवन जन्म लेना बेकार हो जाता है। उस धुंधकारी के भगवत धाम जाने के लिए विमान आ गया और विमान बैठे भगवान के पार्षदों ने कहा कि इस बैठो विमान में। और वो धुंधकारी विमान बैठे भगवान के धाम जाने लगा। श्री गोकर्ण जी महाराज ने रोक दिया, बोले रुकिए रुकिए, हमारी बात सुनिए जाकर के। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनि तानि विमानानि नाते साम्युपत्कृतम्। आप इतने श्रोता बैठे हैं, एक विमान लेकर क्यों आए? इस सबने भी तो कथा सुनी है, इनके लिए विमान क्यों नहीं लाए करके। तब भगवान के पार्षदों ने कहा, श्रवण से विभेदेन फल भेदो तथा श्रवणम तो कृतम सर्वे न तथा मन्नम कृतम। जिस एकाग्र चित्त से इस प्रेत ने कथा सुनी है, वैसी और लोगों ने कथा नहीं सुनी। मन लगा करके बैठे हैं यहाँ पर, और मन चला गया गाय भैंस, घर का दुकान मकान, लड़के बच्चे, तो कैसे कथा का लाभ मिलेगा? अगर आप सबका उद्धार चाहते तो फिर से श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन कीजिए। और धुंधकारी जब विमान बैठे चला गया, दूसरी सप्ताह भागवत की कथा गोकर्ण के द्वारा हुई। उस समय जितने श्रोता बैठे थे बाहर गोकर्ण जी महाराज, सबके लिए विमान आ गए, आकाश विमानों से भर गया जाकर। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। मतलब कहने का, भगवान का भजन करने वाला भक्त साक्षात परमात्मा के समान होता है, उतना सत्संग होता है। लिखा हुआ है कि जैसे श्री राम जी महाराज अपने धाम वासियों अयोध्या वासियों को सबको ले गए विमान बैठा करके। अयोध्या वासिना पूर्व में यथा रामायण संगता तथा कृष्ण थे गीता गोलोकम योग दुर्लभम, वैसे ही गोकर्ण जी महाराज ने सबको विमान बैठा दिया। कहते हैं कर्णेन गोकर्ण कथा शुरू हुई पीतस्य ते गर्भगता न हुआ।
जिन लोगों ने अपने कानों से गोकर्ण जी महाराज के श्रीमुख से कही हुई श्रीमद् भागवत कथा सुन ली है, कुछ अक्षर भी सुन लिए हैं, फिर उनको माता के गर्भ में नहीं आना पड़ा है, उनका उद्धार हो गया है। बोलिए श्री गोकर्ण जी महाराज की जय हो। इतिहास पुण्यम सांडिल्य मुनीश्वरा पढ़ते चित्रकूट ब्रह्मानंद पर था। सनकादिक भगवान कहते हैं ये धुंधकारी के उद्धार वाली जो कथा है हमको शांडिल्य ऋषि ने और चित्रकूट में सुनाई थी, वो हमने आपको सुनाई है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा का श्रवण करने से जब धुंधकारी जैसे पापी का उद्धार हो गया तो ऐसा कौन है जिसका उद्धार ना हो जावे। और फिर मंगलमय भगवान नाम का कीर्तन हुआ। छठे अध्याय में श्रीमद् भागवत कथा की विधि, कैसे कैसे विधान श्रीमद् भागवत कथा का होना चाहिए उसको समझ में वर्णन किया गया है। और फिर भगवान का कीर्तन की बड़ी महिमा है, भगवान नाम संकीर्तन कराया। उस कीर्तन को श्रवण करने से श्रीमद् भागवत की कथा के अंत में साक्षात श्री कृष्ण भगवान प्रकट होकर दर्शन दिए हैं। बड़े बड़े देवता ऋषि महर्षि भगवान के भक्त सब एकत्र हुए। भगवान ने कहा आपके श्रीमद् भागवत की कथा से और श्री भगवान नाम संकीर्तन से हमको बड़ी प्रसन्नता हुई है। आपके मन में जो इच्छा हो हमसे आज मांग लीजिए, हमारा मन बहुत प्रसन्न है। तो उस समय श्री सनकादिक भगवान ने कहा है कि आगे चल करके जहाँ जहाँ कथा हो वहाँ आप इसी प्रकार जैसे यहाँ आप दर्शन दे रहे हैं ऐसे ही आप श्रीमद् भागवत की कथा जहाँ होती है वहाँ भी इसी प्रकार से पधारा करिए। अपने पार्षदों को भक्तों को लेकर के हमारा मनोरथ पूर्ण कीजिए। भगवान ने तथास्तु कहा और भगवान अंतर्धान हो गए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद